मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हिंदी की प्रैक्टिस जो है आप लगातार सोहन इंस्टीट्यूट के साथ देख रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। देखिए कंफ्यूज करते हैं ऐसे प्रश्न, क्योंकि यहाँ लोग समझते हैं कि कितनी भाषाएं हैं और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन ए में दिया है 15, ऑप्शन बी में दिया है 25, ऑप्शन सी में दिया है 18 और ऑप्शन डी में दिया है 22। तो देखिए हिंदी भाषा में जो है 18 बोलियां हैं, इसलिए आपका यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का सही युग्म है। आपको बताना है कि 4 विकल्प आपके सामने है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का सही युग्म है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। क्या ये पत्रिकाएं जो हैं भारतेंदु युग में निकली हैं? इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ रहा है। सरस्वती और माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय और ऑप्शन डी में दिया है नवनीत और कादम्बिनी। तो देखिए भारतेंदु युग में जो पत्रिका निकलने वाली पत्रिका का जो सही युग्म है वो ऑप्शन ए में दिया है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन ए में दिया है लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन बी दिया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन सी में दिया है हरे प्रकाश उपाध्याय और ऑप्शन डी में दिया है अखिलेश। देखिए तद्भव पत्रिका जो है लगभग यूपी टेट की परीक्षा में लगभग 2 बार जो है पूछी जा चुकी है, इसलिए आप परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन ए में दिया है लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन सी हरे प्रकाश उपाध्याय और ऑप्शन डी में दिया है अखिलेश। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो है तद्भव पत्रिका के जो संपादक हैं वो अखिलेश हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी प्रश्न जो है कई बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह पंक्ति देखिए पूछ रहा है कि 12 बरस लो कुकुर जियोए अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति जो है किसकी है? यह पंक्ति भी बहुत पूछी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है विद्यापति, ऑप्शन बी चंद्रप्रदाई, ऑप्शन सी नरपत नाली और ऑप्शन डी में दिया है जगनिक। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी में दिया है जगनिक। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी में दिया है मॉरिशस। तो देखिए मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, इसलिए इसका जो विकल्प सही होगा ऑप्शन डी।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़ी? तो देखिए सूर सागर जो है ब्रज भाषा की रचना है, इसलिए ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? देखिए यह पंक्ति जो है बहुत पूछी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी जो है माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन डी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए कुछ मित्रों ने यहाँ पर जो है जल्दबाजी में ऑप्शन ए लगा देते हैं सुमित्रा कुमारी चौहान। देखिए एग्जाम में कभी कभी ऐसा ही होता है कि आप पूरा विकल्प नहीं देखते हैं और देखिए ऑप्शन ए में सुमित्रा कुमारी चौहान देखा और आपके जहन में है सुभद्रा कुमारी चौहान है और यहीं से कन्फ्यूजन हो जाता है और ऑप्शन ए लगाकर चले आते हैं। तो देखिए यही चेक करना चाहता है एग्जामिनर जो होता है, यही चेक करना चाहता है कि आप कितनी जल्दबाजी में हैं। तो देखिए ऑप्शन ए इसका गलत उत्तर होगा। सुमित्रा कुमारी चौहान नहीं बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसका सही उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। माखनलाल चतुर्वेदी जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं होगा और सुमित्रा कुमारी चौहान भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा और मानक भाषा। तो देखिए जो शुद्ध भाषा कहलाती है वो ऑप्शन डी में दिया है मानक भाषा, इसका सही उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए प्रश्न बहुत कठिन नहीं लिए गए हैं, ये उन प्रश्नों को यहाँ सम्मिलित किया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में जो है पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हखंड के नाम से जाना जाता है? देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हखंड के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज रासो, कोमान रासो, परमाल रासो और बिसलदेव रासो। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी खुमान रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो और ऑप्शन डी बिसलदेव रासो। तो इसके देखिए इसका जो सही उत्तर होगा परमाल रासो को आल्हखंड के नाम से जाना जाता है, जबकि खुमान रासो के रचनाकार जो है दलपत विजय हैं, जबकि नरपत नाल ने बिसलदेव रासो लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परमाल रासो को जो है आल्हखंड के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? शिवराज भूषण क्या भूषण की रचना है? शब्द रसायन क्या देव की रचना है? परिमल क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? उद्धव शतक क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? तो देखिए शिवराज भूषण भी भूषण का है, शब्द रसायन भी देव का है, यह भी सही उत्तर है, जबकि परिमल भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो देखिए उद्धव शतक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, जबकि यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति जो है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन डी में जो दिया है उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, बल्कि यह जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म जो है गलत है? बोलगा से गंगा क्या राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है? सूरज का सातवां घोड़ा क्या धर्मवीर भारती का है?
आर्यों का आदि देश क्या डॉक्टर संपूर्णानंद का है या फिर दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का है? तो देखिए, बोलगा से गंगा राहुल संकृत्यायन का है। सूरज का सातवां घोड़ा भी धर्मवीर भारती का है। आर्यों का आदि देश भी जो है डॉक्टर संपूर्णानंद का है, लेकिन दर्शन दिग्दर्शन जो है रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। और यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है गलत है, तो ऑप्शन डी ही इसका गलत उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, अशुद्ध विकल्प का जो आपको चयन करना है, 3 ऐसे विकल्प हैं जो पूरी तरह से सही हैं और आपको गलत विकल्प का जो है चुनाव करना है। ऑप्शन ए में दिया है वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। ऑप्शन बी में दिया है उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। ऑप्शन सी में दिया है हाँ मेरा यही विचार है। और ऑप्शन डी में दिया आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो देखिए, ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं कि हाँ मेरा यही विचार है। यह जो है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो है लगेगा। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर होगा। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी जो हाँ मेरा यही विचार है, यही जो विकल्प जो है आपके लिए गलत है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। चिरंतन, शाश्वत, सनातन या फिर अधुनातन। तो देखिए, चिरंतन, शाश्वत, सनातन सब एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। भिन्न अर्थ वाला इसमें जो दिया गया ऑप्शन डी में अधुनातन, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अर्वाचीन शब्द का जो है विलोम क्या होगा। प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन और सनातन। तो देखिए, अर्वाचीन शब्द का जो विलोम होगा वो जो है ऑप्शन ए में दिया है प्राचीन। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। विरहिणी, गृहिणी, विभीषण या फिर जगतगुरु। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है विरहिणी, यही जो है आपका अशुद्ध विकल्प है, जबकि विरहिणी नहीं होता जबकि विरहिणी होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर होगा। तो देखिए, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।